10 मिनट में बाज़ार से ज़्यादा अच्छी गजक आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कुरकुरी और खस्ता गजक बन के तैयार हुई है। इस गजक को बनाकर आप 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार सी गजक की रेसिपी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम गुड़ वाली गजक बना के तैयार कर रहे हैं। तो उसके लिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 तरह के गुड़ ले लिए हैं। एक हमने लाइट वाला गुड़ लिया है और यहाँ पर देखिए डार्क ब्राउन वाला गुड़ लिया है। तो ये दोनों गुड़ आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने हैं क्योंकि इन दोनों गुड़ों में केमिकल होता है। आपने ये जो लाइट ब्राउन वाला गुड़ है इससे अपनी रेसिपी को बना के तैयार करना है। जब भी आप बाजार से गुड़ खरीदा करें तो इस तरह का थोड़ा सा लाइट ब्राउन वाला गुड़ लिया करें। ये गुड़ सबसे बेस्ट होता है, इससे रेसिपी बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। लेकिन जो लाइट वाला गुड़ होता है और डार्क ब्राउन वाला गुड़ होता है वो केमिकल वाला होता है, उससे रेसिपी बिल्कुल बेकार हो जाती है। मैंने इसीलिए यहाँ पर तीनों तरह के गुड़ ले लिए हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि कौन सा गुड़ खरीदें और कौन सा नहीं खरीदें। तो 1 कप मैंने यहाँ पर सफ़ेद तिल ले लिए हैं और आधा कप हमने इसी कप से नापकर गुड़ ले लिया है। तो गुड़ को कूट कर लिया है। ये दोनों चीज़ें हमने 200 ग्राम ली हैं, लेकिन गुड़ वेट में थोड़ा ज़्यादा होता है और तिल वेट में कम होते हैं। लेकिन अगर आप कप से नाप कर ले रहे हैं तो 1 कप सफ़ेद तिल और आधा कप आपने गुड़ लेना है। तो सफ़ेद तिल को हमने फ्राई पैन में ऐड कर दिया है और सफ़ेद तिल हम रोस्ट कर लेते हैं। तो लो फ्लेम पर तकरीबन 7 से 8 मिनट में इसको रोस्ट कर लूंगी। इतना रोस्ट कर लेना है कि इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगे। इस तरह से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर सफ़ेद तिल हमारे रोस्ट हो चुके हैं, इसके ऊपर हल्का सा कलर भी आना शुरू हो चुका है। तो इस तरह से जब आपके सफ़ेद तिल रोस्ट हो जाएं तो आप इनको एक बड़ी सी प्लेट में निकाल लीजिएगा और प्लेट में निकाल कर आपने इसको ठंडा कर लेना है। ये तिल गुड़ गजक मार्केट में काफ़ी महंगी मिलती है, लेकिन आप देख सकते हैं 1 कप तिल और आधा कप हमने गुड़ लिया है, उससे हमारी बहुत सारी तिल गुड़ गजक बनकर तैयार हो जाएंगी। तो देखिए इसको हमने इस तरह से एक बड़ी प्लेट में निकालकर ठंडा कर लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 टेबल स्पून तिल मैंने निकालकर एक बाउल में रख लिए हैं। इसको हम बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये ठंडे हो चुके हैं, इनको हमने पीस लेना है। मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डालकर पीस लेती हूँ। तो मैं 2 राउंड में इसको बिल्कुल बारीक पीसकर पाउडर बना लूँगी। आज मेरी आवाज़ बहुत ख़राब है, गला बहुत ख़राब हुआ है, तो इसलिए मेरी आवाज़ को आप इग्नोर कर दीजिएगा। लेकिन आप इस रेसिपी को बना के ज़रूर तैयार कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी। तो देखिए 2 राउंड में हमने इस तिल को इस तरह से बारीक पीसकर पाउडर बना लिया है। तो पाउडर बना के मैं इसको साइड पर रख देती हूँ। अब मैंने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई के अंदर 1 टेबल स्पून घी ऐड कर दिया है और घी को हम हल्का सा गरम कर लेते हैं। घी को गरम करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ गुड़। तो गुड़ को इस तरह से आप हावन दस्ते में ज़रूर कूटिएगा, नहीं तो इसको मेल्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इस गुड़ गजक को बनाने में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देखिए गुड़ को हमने मेल्ट कर लिया है। इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैं चीनी भी ऐड कर रही हूँ। चीनी ऐड करने से इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होगा। तो चीनी को भी हम इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसकी चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। तो तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसमें पानी भी ऐड कर रही हूँ ताकि गुड़ नीचे चिपके ना और जले ना। तो देखिए इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो गुड़ को तकरीबन हमने 6 से 7 मिनट लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर पकाना है। तो जितनी देर में हमारा गुड़ बनकर तैयार हो रहा है, मैं यहाँ पर इस तरह से एक ट्रे को रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक इस तरह से तसला ले लिया है और इसको हम घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेते हैं। तो घी आपने थोड़ा ज़्यादा ही लगाना है क्योंकि ये नीचे चिपक जाती है। तो घी देखिए मैंने इस तरह से भरकर इसके ऊपर लगाया है। अब हम गुड़ की तरफ आ जाते हैं। तो गुड़ के अंदर हम ऐड कर देते हैं 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। इलायची पाउडर की खुशबू इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। इलायची पाउडर ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो इसको चेक करने के लिए मैंने एक बाउल के अंदर थोड़ा सा पानी ले लिया है।
पानी के अंदर हम गुड़ के मिक्सचर को इस तरह से थोड़ा सा ऐड कर देते हैं और 5 सेकंड बाद मैं इसको चेक कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से इसके टूटने की आवाज़ आ रही है, इस तरह से टक से इसकी आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब है कि हमारा गुड़ बनकर तैयार हो चुका है। तो इस गुड़ को पकने में 7 मिनट का टाइम लग गया था। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं सफ़ेद तिल, जो हमने इस तरह से पीस कर पाउडर बना लिए थे। तो सफ़ेद तिल ऐड करके इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसका बिल्कुल हमने लो फ्लेम कर देना है। तो हमने इसको इतना मिक्स कर लेना है कि ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको इस तरह से तसले के ऊपर डाल देती हूँ और इसके ऊपर डालकर अब हमने इसको कूटना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बेलन, तो बेलन की मदद से मैं इस तरह से इसको थोड़ा सा कूट लेती हूँ। इस तरह से कूटने से ये बिल्कुल भी आपके दांतों में चिपकेगा नहीं। तो इस तरह से 2 से 3 मिनट गरम गरम में ही हमने इसको इस तरह कूटना है। इस तरह से इसकी जो लेयरिंग है वो बहुत ही अच्छी आएगी। तो इस तरह आप इसको ज़रूर कूटिएगा। गजक में आपने देखा होगा हल्का हल्का सा रेशा सा आ रहा होता है, तो इस तरह कूटने से इसके अंदर हल्का हल्का सा रेशा आ जाएगा और ये बिल्कुल भी आपके दांतों में चिपकेगी नहीं और बहुत ही मज़ेदार कुरकुरी गजक बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से कूटने के बाद अब मैं इसको बेल लेती हूँ। तो हमने इस तरह से इसको बिल्कुल पतला सा बेल लेना है। तो आप पतला मोटा जिस तरह भी बेलना चाहें आप बेल सकते हैं। तो मैंने इस तरह से इसको पतला सा बेल लिया है। इसके ऊपर हम सफ़ेद तिल ऐड कर देते हैं, जो हमने 1 टेबल स्पून पहले ही निकाल के रख लिए थे, और इसको भी हम इस तरह बेल लेते हैं। और अब मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ कट। तो कट आपने इस तरह ज़रूर लगाने हैं, नहीं तो ये ठंडी हो जाएगी, ये बहुत ज़्यादा कुरकुरी हो जाएगी और इसके शेप नहीं बन सकेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको लंबाई में कट कर लिया है। और कट करने के बाद अब हम इसको इस तरह थोड़ा सा गरम गरम में ही इसको हम डीमोल्ड कर लेते हैं। अगर ये नीचे चिपक जाए तो आप इसको 2 मिनट के लिए गैस के ऊपर रखकर पका लीजिएगा। इस तरह ये बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी गजक बनकर तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको ये मज़ेदार सी गजक की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।